नमस्कार, जन एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं समीक्षा पांडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी उलटफेर लगातार बरकरार है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये उछाल, ये खींचतान होना लाजमी भी है। इसी बीच राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर मंगलवार को ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसने पूर्वांचल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। दरअसल अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इनमें बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएच खान समेत कई नाम शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैसला रहा महिला विंग में बदलाव का, जहां जूही सिंह की जगह अब सीमा राजभर उर्फ भावना को समाजवादी महिला सभा की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। इस मामले के बाद संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी गेम प्लान है। दरअसल राजनीतिक जानकार इसे सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देने वाला कदम मान रहे हैं, क्योंकि सीमा राजभर का कनेक्शन उसी सामाजिक समीकरण से जुड़ा है जिस पर राजभर अपनी राजनीति खड़ी करते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि सीमा पहले उनकी पार्टी में भी रह चुकी हैं और कई बार उन पर खुलकर आरोप लगा चुकी हैं। यानी साफ है, सपा अब पूर्वांचल में खोया हुआ सामाजिक आधार वापस पाने के लिए नई चाल चल रही है। याद दिला दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर और सपा साथ थे, लेकिन बाद में रास्ता अलग हो गया और फिर राजभर भाजपा के साथ जाकर सत्ता का हिस्सा बन गए। अब सपा उसी समीकरण को तोड़ने के लिए नया चेहरा सामने लाई है। इसी मंच से अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार रोजगार देने में नाकाम है और जो खुद मेहनत कर रहा है उसे भी परेशान किया जा रहा है। चाय वाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हमें चाय पिला दी तो उसकी दुकान ही बंद करा दी। इसके साथ ही महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी सियासी तंज कसा गया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि आखिर जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसकी असल सच्चाई क्या है। उन्होंने भाजपा पर दरार पैदा करने की राजनीति का आरोप लगाया है और कहा है कि आज आरक्षण से ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के बयान पर भी चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीमा राजभर की एंट्री से सपा पूर्वांचल में फिर से मजबूत हो जाएगी या फिर ये सिर्फ एक सियासी दांवपेच बनकर रह जाएगा, चुनाव तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल इतना तो पक्का है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण, महिला नेतृत्व और क्षेत्रीय ताकतों का खेल और भी तेज होने वाला है। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने से पहले सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते हैं देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जन एक्सप्रेस में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।